नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी BS99 अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा में मैंने एक पार्ट में पढ़ा दिया है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था वो, पोलोनोमियल यानी बहुपद। बहुपद मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। दूसरा टॉपिक है, मैं छोटा सा ही लेके आऊँगा, ये हो सकता है 3-4 मिनट की वीडियो हो। एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, इससे मैंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखे थे, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम, आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। इससे कुछ मैंने क्वेश्चन देखे थे प्रीवियस ईयर में, तो मैंने आपसे कहा कि आप लोगों से साथ डिस्कस करना उचित समझा। इसे कहते हैं बीजगणित शेषफल प्रमेय। क्या कहते हैं? बीजगणित शेषफल प्रमेय। इससे सवाल कौन कौन से आए? तो ये होती क्या है, पहले कोई सवाल दे देगा मान लो, और उसमें बट्टे में लिख देगा कोई फंक्शन को या किसी गुणनखंड को, उससे कह देगा इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। चलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, छोटा सा ही। जैसे ये हमारा क्वेश्चन एक आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 है x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 प्लस 7 x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 9, और इसमें भाग लगा रहा था ये x प्लस 1 थे। तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा था इसने। ये आपसे पूछा है कि शेषफल क्या होगा। चलिए ये हम इसे निकालते कैसे हैं। बीजगणित शेषफल प्रमेय ये होता है जो हमारा नीचे दिया हो, जिससे हमें भाग लगाना हो, उसके बराबर 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? जिससे भाग लगाना हो उसके बराबर 0 या 0 रख लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा जिससे हम भाग लगाना, भाग किससे लगा रहे हैं? x प्लस 1 से। इसके बराबर क्या रख देंगे? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ऊपर वाली संख्या में x की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए पुट कर दो, यानी कि x की पावर 9, x की पावर 8 प्लस 7 x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 9। तो x की जगह पे क्या लगाना? -1 लगाना। तो -1 की पावर 9 प्लस यहाँ -1 की पावर 8 प्लस 7, यहाँ पर गुणा -1 की पावर 5 प्लस 2 गुणा -1 की पावर 3 प्लस 9। इसमें एक कंडीशन और एक होती है। मैंने आपसे एक छोटा सा, मैं यहीं पर स्टॉप करके मैंने आपसे कहा कि -1 की पावर 2 है, तो इसका मतलब होता है -1 गुणा -1। 2 बार गुणा करेंगे -1 क्या हो जाता है? प्लस का 1 आ जाएगा। मैंने आपसे कहा -1 की पावर 3, तो -1 गुणा -1 गुणा -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस का 1। मैंने कहा -1 की पावर 4, तो -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। अब ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का इतना आ जाएगा 1। कहने का मतलब एक बात समझ में आ गई कि जहां पर पावर हमारी सम आ रही है, क्या आ रही है? सम। इसका मतलब है कि जहां अगर x बराबर -1 है, तो जहां पावर सम वहां तो आएगा प्लस का मान, और जहां विषम वहां आएगा माइनस का। जहां पर पावर सम आएगी वहां पर आएगा माइनस का, जहां पर पावर सम आएगी वहां पर आएगा प्लस का, जहां पावर विषम होगी वहां पर आएगा माइनस का। तो यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पावर कितनी है? विषम है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1। और यहाँ पर पावर क्या है? सम, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 1। यहाँ पर कितना पावर विषम है, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर पावर विषम है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। अब मैं यहाँ देखूंगा, प्लस प्लस के जोड़ लो, माइनस माइनस के जोड़ लो। प्लस का ये है और ये है, कितना हो जाएगा? 10। तो 7 और 2 9 और 1 10, कितना हो जाएगा? माइनस का 10। 10 से 10 कट जाएगी, कितना आ जाएगा? 0। यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। इसका आंसर था हमारा। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, उसको भी मैं डिस्कस कर लूँ। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। जिसकी पावर अगर -1 की पावर अगर सम है तो क्या आएगा? प्लस का मान। अगर -1 की पावर विषम है तो किसका आएगा? माइनस का मान आएगा। वो मैंने सिद्ध करके तुम्हें बता दिया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन था कि x - 3 से समीकरण 2x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 में भाग दिया जाता है।
भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा था। इसके ऑप्शन थे 27 था, 29 था, 30 था, 31 था, ये इसके ऑप्शन थे। चलिए हमसे क्या पूछा है, शेषफल ही पूछा है, यानी कि रिमाइंडर तुमसे पूछा है। किससे भाग लगा रहे हैं, इससे। किस वाली संख्या में, इस वाली संख्या में हमें भाग लगाना है। किससे, x - 3 से हमें भाग लगाना है इस वाली संख्या में। तो मैंने कहा था जिससे मैं भाग लगाना उसके बराबर क्या रख लेते हैं, 0। तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या रख लेंगे, प्लस का 3 आ जाएगा। x बराबर 3 रख लेंगे, x - 3 x यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। जब प्लस का 3 आ जाएगा तो यहाँ पर रख दूं 2, x पे क्या करना है 3, 3 की पावर 3 हो जाएगा, -7 गुणा 3 की पावर 2 प्लस 8 गुणा 3 प्लस 12। तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 भी 2 से गुणा करूंगा, यानी 2 गुणा ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस ये 7 गुणा 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 8 तिया 24 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। ये 27 दूनी कितने हो गए 54 हो गए, -7 नीम 63 हो गए, और ये कितने हो गए 36। अब 36 और 54 को मैं अगर जोड़ूंगा तो ये हो जाएंगे 90। कितने हो जाएंगे 90। 90 में से क्या घटा दूं, 63 को घटा दूं, तो आंसर क्या बचेगा हमारा 27 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 27 आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम यानी बीजगणित शेषफल प्रमेय आपकी समझ में आ गई होगी। जिससे हम भाग लगाते हैं उसी के बराबर क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। कैसा भी क्वेश्चन बने आप तुमसे, चाहे वो एक पद का हो, द्विपद का हो, त्रिपद का हो, या बहुपद का हो, किसी का भी हो तुमसे, बस जिससे हम भाग लाते हैं उसके बराबर क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। यही होती है हमारी बीजगणित शेषफल प्रमेय। ये हमारा क्या है, मैंने आपसे यही वाला क्वेश्चन है, और पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए पढ़ाया था कि इसकी सबसे बड़ी घात क्या होती है, कोटि होती है। मैंने कहा इसकी कोटि का मान कितना होगा, कोटि का मान क्या होगा। अगर मैं कोटि का मान देखूंगा तो सबसे बड़ी पावर देखेंगे, इसमें बड़ी पावर कितनी है 3 है, तो कोटि कितनी हो जाएगी 3। जब कोटि 3 है तो टर्म हमारे कितने यूज होंगे, 4 होंगे, एक ज्यादा हमारा टर्म यूज होता है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा ये हमारा कौन सा पद होता है, ये हमारा चतुर्थ पद है। वैसे तो क्या पद है, चतुर्थ पद है, इसमें 4 पद है, 1 2 3 4। अगर मैंने यहाँ पर पूछा ये हमारा कौन सा पद है, ये हमारा द्विपद है, तो एक पद ये द्विपद ही। आशा करता हूँ एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम आपकी समझ में आ गई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को इसके शेयर करें ताकि हम कंटेंट को और भी अच्छा करें, आप लोगों का सपोर्ट मिले, प्यार मिले, तो हमारी भी थोड़ी अंदर से जो भावनाएं बहुत का उत्तेजित होती हैं, और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ आप हमें समय दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्त यारों के साथ साझा करें। बाकी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।